गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे द स्टोरी टेलर चैप्टर के। अब हम करेंगे एक्सरसाइज फ्रॉम 15। अ फ्यू क्वालिटीज़ ऑफ द चिल्ड्रन आर गिवन बिलो। कलर द क्लाउड फॉर द क्वालिटी यू थिंक चिल्ड्रन इन द स्टोरी है। जो स्टोरी में चिल्ड्रन थे उन कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं। इन सारी क्वालिटीज़ में से जो आपको लगता है कि उन बच्चों से मैच होती है वो वाला क्लाउड क्या करना है, आपको कलर करना है। ओके, सो ये आप रीड करेंगे। इंटेलिजेंट, इमेजिनेटिव, क्यूरियस, अनयूजुअल, इनोवेटिव, अलर्ट, ओरिजिनल, जीनियस, इंक्विजिटिव, इंजेनियस, क्रिएटिव। इनमें से बच्चों की जो क्वालिटीज़ मैच करती है उस क्लाउड को क्या करना है, आपको कलर करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द वर्ड्स दैट टेल हाउ गुड यू आर। अभी वर्ड्स दिए गए हैं जो कि बताएंगे कि आप कितने अच्छे हो। जैसे अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मीनिंग होता है प्रेमी, प्यारा। ब्राइट मीन्स होता है चमकदार। केयरिंग मतलब जो देखभाल करता है सबकी। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन में रहने वाला। एफिशिएंट मतलब कुशल। फ्रेंडली मतलब मित्रतापूर्ण, जो सबके साथ अच्छे से रहता है, फ्रेंड। गुड मतलब अच्छा। हम्बल मतलब नर्म स्वभाव का। इंटेलिजेंट मतलब होशियार। जॉयफुल मतलब आनंदपूर्ण, जो एकदम मस्ती में रहता है। काइंड मतलब मेहरबान, जो दूसरों की हेल्प करता है। लविंग मतलब प्यारा। तो ये सारे वर्ड्स की मीनिंग है जो बता रहे हैं कि आप कितने अच्छे हो। गिव 4 एडजेक्टिव टू योर सेल्फ फ्रॉम द अबव लिस्ट। अब ये सारे वर्ड्स की मीनिंग अच्छे हैं। अभी जो लिस्ट दी है उसमें से कोई 4 वर्ड आपको यूज़ करने हैं आपके खुद के लिए। तो आप कोई से भी 4 वर्ड यहाँ यूज़ करके लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने राइट किया है, आई एम काइंड, गुड, हम्बल एंड ब्राइट। इन सारे वर्ड में से आप कोई से भी 4 वर्ड्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ EI और IE। आपको EI और IE के साथ फिल करना है ये ब्लैंक्स। फर्स्ट वन है रिसीव, RECEIVE, CONCEIVE, CEILING, सीलिंग। तो EI वाले बॉक्स में EI आएगा, IE वाले बॉक्स में IE आएगा। सेम विथ EI, सेम विथ IE। मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। रिसीव का मीनिंग होता है लेना। कंसीव का मतलब होता है विचार करना, सोचना। सीलिंग का मतलब होता है छत। बिलीफ का मतलब होता है मानना। फील्ड का मतलब होता है मैदान। यील्ड का मतलब होता है मान जाना। डिसीव मतलब धोखा। परसीव मतलब समझना। फ्रेंड मतलब पता है आपको, दोस्त। और शील्ड मतलब एक ढाल। अपने वो जो वॉर होते हैं, जब हम शील्ड लेके खड़े हो जाते हैं ना, वॉर होते हैं जब वो शील्ड लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए, वो वाला शील्ड। ठीक है, तो आपको फिल करना है EI और IE से ये ब्लैंक। माई फ्रेंड इज सिंसियर, ही विल नेवर डिसीव मी। तो फ्रेंड में आएगा IE और डिसीव में आएगा EI। Next, grasping grammar. Determiners are the words that come before noun in a sentence to show the manner in which the noun has been used. Example, some, many, much, more, any, etc. All the 3 articles a and the are also determiners. तो डेटर्मिनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस में नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं, ये बताने के लिए कि हाउ द नाउन हैज़ बीन यूज्ड, कि नाउन को कैसे यूज़ किया गया है उस सेंटेंस में। एग्जांपल दिए, सम, मैनी, मच, मोर, ये डेटर्मिनर्स होते हैं। और जो आपके आर्टिकल होते हैं ए एंड द, ये तीनों भी किस में आते हैं, डेटर्मिनर्स में आते हैं। अब एक पैराग्राफ दिया है हमको जिसको हमें किससे फिल करना है, एप्रोप्रिएट यानी कि सुटेबल डेटर्मिनर्स से फिल करना है। Lakshadweep, a coral paradise of India, is the tiniest but the most fascinating union territory of India in the lap of the Arabian Sea. लक्षद्वीप एक कोरल पैराडाइज यानी कि जो मूंगा स्वर्ग है इंडिया का, वो कैसा है, बहुत ही फैसिनेटिंग मतलब अट्रैक्टिव, आकर्षित करने वाला यूनियन टेरिटरी है इंडिया का। इन द लैप ऑफ अरेबियन सी, अरेबियन समुद्र के लैप यानी कि गोद में। इट्स साउदर्न मोस्ट आइलैंड इज़ मिनिकॉय विच इज़ एन यूनिक आइलैंड। जो इसका अरेबियन सी का साउदर्न आइलैंड है उसका नाम मिनिकॉय है, जो कि एक अलग आइलैंड है। किससे, अरेबियन सी से। दो द लैंग्वेज ऑफ द लक्षद्वीप
Archipelago is a variant of Malayalam, but the language spoken in Minicoy is entirely different from Malayalam or any other language of our country and is called Mal. तो जो लैंग्वेज बोली जाती है लक्षद्वीप आइलैंड पे जिसका नाम आर्कीपेलागो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है मलयालम से, लेकिन जो मिनिकॉय आइलैंड पे लैंग्वेज बोली जाती है वो बिल्कुल अलग है मलयालम से या फिर जो और कई लैंग्वेज है उनसे, जिसका नाम है मैल. The most interesting part is that there is hardly any mention of this language on the linguistic map of India. Linguistic map होता है the language map. तो जो लिंग्विस्टिक मैप है इंडिया का उसमें कोई मेंशन नहीं किया गया किस लैंग्वेज के बारे में, महल लैंग्वेज के बारे में जो कि मिनिकॉय आइलैंड पे बोली जाती है. ओके, सो दिस वन इज़ completed. Now come on the page number 17. The words that have similar pronunciation but different spellings and meanings are called homophones. ऐसे words जिनका pronunciation कैसा होता है, सेम होता है, लेकिन मीनिंग कैसा होता है, अलग होता है, उनको हम बोलते हैं homophones. जैसे कि कोर्स कोर्स, फेयर फेयर. तो अब ये बोलने में तो एक जैसे लग रहे हैं बट इनके मीनिंग क्या है, अलग है. जैसे कि कोर्स का मीन्स होता है मोटा और कोर्स का मतलब होता है आपका सिलेबस. फेयर का मतलब होता है किराया और फेयर का मतलब होता है सांप. फीट का मतलब होता है करतब स्टंट. फीट का मतलब होता है आपके पैर का पंजा. वर्स मतलब बहुत बुरा. वर्स मतलब होता है कविता. रूट मतलब जड़ और रूट मतलब होगा रास्ता. ग्रेट मतलब महान और इस ग्रेट का मतलब होता है भट्टी. आइडल मतलब बेकार और आइडल मतलब स्टेचू प्रतिमा. राइट का मीन्स होता है लिखना. राइट का मीन्स सही. प्रिंसिपल होता है हेड ऑफ द स्कूल और प्रिंसिपल होता है रूल्स लॉ. साइट मीन्स नज़र विजन और साइट मीन्स होता है कोई भी प्लेस, कोई भी पॉइंट. ठीक है, तो ये सारे मीनिंग्स यानी कि इनका प्रोनाउंसिएशन तो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, बट मीनिंग्स कैसा है, अलग है. Choose any two of the above pair of words and use them in sentence to bring out their meaning. अब इन ये जो होमोफोन्स दिए हैं हमें उनमें से कोई भी दो पेयर चूज़ करने हैं और उनसे सेंटेंस बनाना है ताकि हमें मीनिंग उससे समझ आ जाए. मैंने चूज़ किया एक तो राइट और राइट और प्रिंसिपल और प्रिंसिपल. आप कोई भी वर्ड लेके कोई भी दो पेयर लेके सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे शी वॉज राइट शी कंटिन्यू विथ हर आर्ग्यूमेंट्स. वो सही थी इसलिए उसने अपने आर्ग्यूमेंट के साथ कंटिन्यू किया, अपनी बहस के साथ कंटिन्यू किया. आई विल राइट समथिंग एवरी डे. मैं रोज़ कुछ ना कुछ लिखूँगा. द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज़ रिटायरिंग दिस ईयर. जो इस स्कूल का प्रिंसिपल है वो इस साल रिटायर हो रहा है. द बेसिक प्रिंसिपल वॉज दैट दोज हु वर्कड हार्ड वुड बी रिवॉर्डेड. बेसिक प्रिंसिपल यही है, एक सामान्य जो रूल है वो यही है कि जो हार्ड वर्क करता है उसी को रिवॉर्ड किया जाएगा, उसी को सम्मानित किया जाएगा. ठीक है, दो पेयर थे जिसके मैंने सेंटेंस बनाए और आपको ही फिल करना है सिर्फ बुक में. नेक्स्ट, चूज़ एनी टू अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम ईच ऑफ द टू बॉक्सेस टू डिस्क्राइब द आंट. ऑल्सो मेक सेंटेंसेज बाय दोज वर्ड्स. अब ये टू बॉक्सेस दिए हैं हमें, इनमें अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए हैं. अब हमें इस बॉक्स में से कोई दो वर्ड चूज़ करने हैं और इस बॉक्स में से कोई दो वर्ड चूज़ करने हैं जो कि आंट को सूट करते हैं, आंट की पर्सनालिटी को सूट करेंगे. और फिर उन दो वर्ड से हमको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है. अब क्योंकि सेंटेंस थोड़े से बड़े बन रहे हैं इसलिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे नोटबुक. आप ऊपर चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम मेंशन करके क्वेश्चन सेंटेंसेस डाल के ऐसे लिख देंगे. फर्स्ट, आंट इज़. तो हमने दो वर्ड चूज़ किए, गुड और इंटेलिजेंट. अब आंट गुड और इंटेलिजेंट कैसी थी वो हमें सेंटेंस से बताना है. आंट वॉज गुड एज शी वॉन्टेड द चिल्ड्रन टू लर्न मोरल वैल्यूज़. आंट अच्छी थी क्योंकि वो क्या चाहती थी कि बच्चे क्या सीखें, मोरल वैल्यूज़ सीखें. शी वॉज इंटेलिजेंट ऑल्सो बिकॉज शी एंडेड द स्टोरी इन अ प्रॉपर वे. और वो इंटेलिजेंट भी थी क्योंकि उनने क्या किया था, इस स्टोरी को एक अच्छा एंड दिया था. नेक्स्ट, आंट इज़ अनपॉपुलर इम्पेशेंट.
द चिल्ड्रन फाउंड हर टू बी अनपॉपुलर बिकॉज ऑफ द फर्स्ट स्टोरी। जो फर्स्ट स्टोरी आंट ने सुनाई थी वो बच्चों को पसंद नहीं आई थी, इस वजह से बच्चों को क्या लगा कि आंट कैसी है, अनपॉपुलर है, फेमस नहीं है फॉर नरेटिंग द स्टोरी। सेकेंड, द आंट वॉज इम्पेशेंट एज शी गेव आंसर हरिडली। जब आंट एंड कर रही होती है स्टोरी का तब हरिडली हड़बड़ाहट से आंसर करती है, तो इसलिए बच्चों को क्या लगा कि आंट कैसी थी, इम्पेशेंट थी। ठीक है, सो बाकी का वर्क हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन मैंने बुक में फिल करने को बोला है, आपको वो फिल करना है इन द बुक, और ये वाला क्वेश्चन आपको किस में करना है, नोटबुक में। थैंक यू।